राहुल और पायल दोनों भाई बहन थे और ये भाई बहन सब कुछ घर के टेबल पर साथ साथ करते। बाजार में भी साथ चिपक कर, बाइक पर भी अपने पैरों को फाड़ कर बैठती। आस पास के लोग कहते, लेकिन भाई बहन को कोई फर्क नहीं पड़ता था और वह लगातार अपनी बहन के प्रति वह सब कुछ करते रहता और बहन को अपने ऊपर ले लिया। यह कहानी सच है और तब की है जब राहुल और पायल बचपन से साथ पले बढ़े थे। माँ के गुजर जाने के बाद राहुल ही एक दूसरे की दुनिया बन गए थे। पिता दिन रात काम में रहते और घर की जिम्मेदारियां अनजाने में राहुल के कंधों पर आ गई थी। वह भाई कम और पायल के लिए एक ढाल ज्यादा बन गया था। पायल भी हर छोटी बड़ी बात राहुल से ही साझा करती थी। कॉलेज जाना हो या बाजार से सब्जी लानी हो, दोनों साथ ही निकलते। मोहल्ले में लोग पहले इसे सामान्य समझते थे, क्योंकि भाई बहन का साथ कौन नहीं देखना। लेकिन समय के साथ कुछ लोगों की नजरें बदलने लगी। वे साथ खाते, साथ हंसते, त्योहारों में भी साथ घूमते, तो कुछ फुसफुसाहट होने लगी थी। पायल को शुरुआत में सब कुछ समझ नहीं आया था, लेकिन एक दिन उसने किसी औरत को कहते सुना कि आजकल के रिश्तों का कोई भरोसा नहीं। उस एक वाक्य ने उसे भीतर तक तोड़ दिया। उसने आकर राहुल से पूछा तो राहुल ने बस इतना कहा कि हमारा रिश्ता हमें पता है, दुनिया को सफाई देना जरूरी नहीं है। लेकिन पायल जानती थी कि बात यहीं खत्म नहीं होगी। धीरे धीरे ताने पड़ने लगे। लोगों की नजरें सवालों में पूछने लगी थी। पायल ने खुद को घर में सीमित करना शुरू कर दिया ताकि किसी को बोलने का मौका ही ना मिले। लेकिन राहुल को यह मंजूर तो नहीं था। उसने साफ कहा कि अगर हम नहीं सही हैं तो डरने की जरूरत नहीं। एक दिन मोहल्ले की पंचायत में बात उठी तो राहुल ने सबके सामने खड़े होकर कहा कि जिस रिश्ते ने मुझे जिम्मेदारी सिखाया है, मेरी बहन को हिम्मत दी है, उसे आप अपनी गंदी सोच से मत नापिए। पायल की आंखों में आंसू थे, लेकिन गर्व भी था। उस दिन कुछ लोग चुप हो गए, कुछ को शर्म आई और कुछ तो सोच भी कभी नहीं बदली। लेकिन राहुल और पायल समझ गए कि हर रिश्ते को समाज की मुहर की जरूरत नहीं होती है। वे पहले की तरह साथ खाते, साथ हंसते और साथ रहते, क्योंकि उनका रिश्ता नजरों का कोई मोहताज तो नहीं था। वह रिश्ता दिल से जुड़ा हुआ था। और यही कहानी सिखाती है कि गलत रिश्ते नहीं होते, बल्कि गलत होती है लोगों की सोच। दोस्तों, कहानी में आगे तक बने रहिएगा और चैनल पे अगर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर इसे अपने दोस्तों और परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो राहुल की उस बात के बाद मोहल्ले में कुछ दिनों के लिए सन्नाटा सा छा गया था। लेकिन चुप्पी हमेशा सच की जीत नहीं होती। कई बार वह हार मान लेने का तरीका हो जाती है। पायल को यह अच्छी तरह समझ आ गया था, क्योंकि अब लोग सामने कुछ नहीं कहते थे, बस पीठ पीछे बातें और ज़्यादा होने लगी थी। सब कुछ भी घर से निकलती तो उसे लगता जैसे हर नज़र उसकी पीछा कर रही हो। हंसी तो कभी उसकी पहचान थी, लेकिन अब धीरे धीरे उसका चेहरों से गायब होने लगी थी। राहुल यह सब देख रहा था, लेकिन वह चाहता था कि पायल अपने मन में किसी भी तरह का डर ना बैठा कर रखे। त्योहारों की तैयारी भी वैसे ही की जैसे हमेशा करते आए थे, क्योंकि वह जानता था कि अगर आज वे झुक गए तो समाज की सोच और मजबूत हो जाएगी। एक दिन पायल की सहेली ने उसे अलग ले जाकर समझाने की कोशिश की कि उसे अब थोड़ा दूर बना लेनी चाहिए, क्योंकि लोग बातें बना रहे हैं। पायल ने पहले बार साफ शब्दों में कहा कि अगर भाई का साथ छोड़कर इज्जत बचती है तो ऐसी इज्जत का क्या करूं। लेकिन यह बात उसके दिल में एक टिस छोड़ गई थी। उसी रात वह बहुत देर तक छत तक में बैठे रही। राहुल ने बिना कुछ पूछे उसके पास बैठकर बस इतना कहा कि थक गई हो तो रो लो, मैं यही हूँ। और पायल फूट फूट कर रो पड़ी। उसने बताया कि कैसे हर दिन उसे खुद को साबित करना पड़ता है, जबकि उसने कभी कुछ गलत किया ही नहीं। राहुल की आंखें नम हो गई, लेकिन उसकी आवाज़ मजबूत रही। उसने कहा कि लोगों की सोच बदलना हमारे हाथ में नहीं है, पर अपने रिश्ते को छोटा करना हमारे हाथ में भी तो नहीं है। कुछ दिनों बाद पायल को शहर से बाहर नौकरी का ऑफर मिल गया। घर में पहली बार यह सवाल उठा कि क्या उसे यह मौका स्वीकार करना चाहिए। पायल समझ नहीं पा रही थी कि वह सच में जाना चाहती है या नहीं, बस हालात से भाग रही है। राहुल ने उसे साफ कहा कि अगर यह उसका सपना है तो उसे जरूर जाना चाहिए, लेकिन अगर वह समाज के डर से जा रही है तो रुकना ज़्यादा बहादुर होगी।
पायल ने उस रात बहुत सोचा और आखिरकार फैसला किया कि वह नौकरी के लिए जाएगी, लेकिन डर की वजह से नहीं बल्कि अपने पैरों पर खड़े होने के लिए। विदाई के दिन राहुल ने उसे बस इतना कहा कि दूरी से रिश्ता कमजोर नहीं होता है, सोच से होती है। शहर तो बदल गया लेकिन रिश्ता वही रहा। रोज की कॉल्स, हालचाल, साथ हंसना और मुश्किल दिनों में एक दूसरे को संभालना। कुछ समय बाद मोहल्ले में भी बातें धीमी पड़ने लगी, क्योंकि जब लोगों को मसाला नहीं मिलता ना तो वे अगली कहानी ढूंढ लेते हैं। पायल ने अपनी नई जिंदगी में आत्मविश्वास पाया और राहुल ने घर संभालते हुए खुद को और मजबूत किया। दोनों ने सीखा कि हर रिश्ते की परीक्षा बाहरी नहीं होती है, असली लड़ाई भीतर होती है। खुद को सही साबित करने की नहीं बल्कि सही बने रहने की, और यही जीत है। समय अपने साथ बहुत कुछ बदलाव लाता है और पायल के जाने के बाद राहुल ने यह महसूस किया कि रिश्तों की मजबूरी शोर में नहीं बल्कि धैर्य में छिपी होती है। पायल शहर में अपनी नौकरी में आगे बढ़ने लगी, उसे अपने काम में पहचान बनाई और पहली बार उसे यह सुकून मिला कि अब लोग उसे किसी के रिश्ते से नहीं बल्कि उसे काबिलियत से जान रहे हैं। उधर राहुल ने भी अपने जीवन को समेटा, पिता की तबीयत का ध्यान रखा और अपने छोटे से काम को बड़ा करने में जुट गया। महीनों बाद जब पायल छुट्टियों में घर लौटी तो वही गली, वही घर और वही लोग थे, लेकिन नजरें पहले जैसे नहीं थे। कुछ आंखों में पछतावा था तो कुछ में खामोशी स्वीकार। पायल ने आत्मविश्वास और राहुल के शांत स्वभाव ने बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया था। एक दिन मोहल्ले में एक बड़ा हादसा हुआ जब किसी परिवार की बेटी को सच में गलत नजर और गलत इरादों का शिकार होना पड़ा। तब वही लोग जो कभी राहुल और पायल पर उंगली उठाते थे, सुरक्षा और रिश्तों की पवित्रता की बातें करने लगे थे। राहुल ने उस दिन आगे बढ़कर बस इतना कहा कि गलती रिश्तों में नहीं होती है, गलती नजरों में होती है। उसकी आवाज में ना गुस्सा था ना घमंड, बस सच्चाई थी। पायल पास खड़ी थी और उसकी आंखों में संतोष था कि आज बिना लड़े भी बात सच्चाई जा सकती है और लोगों को समझाई जा सकती है। उस दिन कई लोग झुके, कुछ ने माफी मांगी और कुछ चुपचाप चले गए, लेकिन राहुल और पायल ने किसी से कोई हिसाब नहीं मांगा, क्योंकि वे जानते थे कि सच्चाई को साबित करने के लिए तालियों की जरूरत नहीं होती। रात को दोनों छत पर बैठे थे बचपन की तरह। पायल ने कहा कि शायद इस दूरी ने उन्हें और मजबूत बना दिया, और राहुल ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि हम मजबूत थे तभी तो दूर सह पाए। उस पल दोनों ने समझ लिया कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ साथ रहने से नहीं बल्कि हर हाल में एक दूसरे के सम्मान की रक्षा करने से पूरा होता है। कहानी यहीं खत्म नहीं होती है दोस्त, क्योंकि समाज की सोच पूरी तरह नहीं बदलती है, लेकिन इतना जरूर बदल गया कि अब राहुल और पायल अपने रिश्तों को किसी की नज़र से नहीं बल्कि अपने दिल से देखते थे। और यही इस कहानी का सच था कि जो रिश्ता पवित्र हो उसे सच्चाई नहीं सिर्फ हिम्मत की जरूरत होती है। पायल के दोबारा लौट जाने के बाद भी वह घर में अब एक अलग सी रोशनी थी, क्योंकि राहुल और पायल दोनों ही समझ चुके थे कि रिश्तों की परीक्षा सिर्फ मुश्किल वक्त में नहीं बल्कि सुकून के दिनों में होती है। राहुल का काम धीरे धीरे चल निकला और उसे अपने पिता के साथ मिलकर छोटा सा व्यापार बड़ा कर लिया। वहीं पायल शहर में रहते हुए भी हर फैसले में अपने भाई को शामिल करती रही, क्योंकि उसके लिए राहुल सिर्फ भाई नहीं था बल्कि मार्गदर्शक था। कुछ समय बाद पायल की शादी की बात चली तो मोहल्ले के वही लोग जो कभी सवाल उठाते थे अब उसके लिए अच्छे रिश्ते सुझाने लगे थे। लेकिन इस बार पायल कमजोर नहीं थी। उसने साफ कहा कि वह ऐसे घर में जाएगी जहां उसके भाई बहन के रिश्ते को शक की नज़र से नहीं बल्कि सम्मान की नज़र से देखा जाए। राहुल यह सुनकर भावुक सा हो गया, क्योंकि उसे महसूस किया कि उसकी बहन अब हालात से नहीं बल्कि समझ से फैसले ले रही है। शादी के दिन जब पायल विदा हो रही थी तो उसने राहुल के हाथों में हाथ रखकर कहा कि दुनिया कुछ भी कहे, उसका आत्मविश्वास उसी रिश्ते से बना है जिसमें उसे कभी अकेला नहीं छोड़ा। राहुल की आंखें नम थी लेकिन चेहरे पर गर्व था। समय तो बीतता गया, त्योहार आते जाते रहे। अब जब भी पायल मायके आती तो वही साथ बैठकर खाना, वही हंसी, वही अपनापन लौट आता। फर्क बस इतना था कि अब किसी की फुसफुसाहट उन्हें नहीं चुभती थी, क्योंकि उन्होंने सीख लिया था कि हर रिश्ते को सफाई देने की जरूरत नहीं होती है, कुछ रिश्ते बस निभाए जाते हैं। यह कहानी किसी जीत या हार की नहीं है दोस्त, बल्कि उस हिम्मत की है जो गलत सोच के सामने भी अपने रिश्ते को छोटा नहीं होने देते। और
यही संदेश राहुल और पायल की जिंदगी बन गई थी। भाई बहन का प्यार अगर सच्चा हो तो वह समाज की हर गलत नज़र से ऊपर होता है। तो दोस्तों, क्या ये सच है? क्या ये हर घर में हर किसी के साथ होती है? तो प्लीज़ कमेंट्स में हमें बताइएगा। समय के साथ राहुल और पायल की कहानी सिर्फ उनके घर तक सीमित नहीं रही, बल्कि आसपास के लोगों की जिंदगी को भी छूने लगी, क्योंकि कई बार किसी ने एक परिवार का साहस दूसरों को भी सच के साथ खड़े होने की ताकत दे देता है। पायल की शादी के बाद जब वह अपने ससुराल में बस गई तो उसने वहां भी वही संस्कार, वही साफ सोच देखी जो उसने अपने भाई के साथ सीखी थी। वह खुलकर बताती थी कि कैसे एक भाई का उसकी सबसे बड़ी ताकत रहा है। आश्चर्य और यह बात यह थी कि वहाँ कोई सवाल नहीं उठाता था। उधर राहुल अब सिर्फ अपने परिवार का नहीं बल्कि मोहल्ले के कई युवाओं का सहारा भी बन गया था। जो लड़कियां अपने ही घर में सुरक्षित महसूस नहीं करती थी, वे आकर राहुल से बात करती, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वह रिश्तों को कैसे सम्मान देता है। एक दिन मोहल्ले के ही एक लड़की ने आकर कहा कि लोग उसके चरित्र पर सवाल उठा रहे हैं जबकि वह निर्दोष है। तो राहुल ने बिना देर किए उसके परिवार से बात की और समझाया कि इज्जत शक से नहीं भरोसे से बचती है। उस दिन पायल की कही बात उसे याद आई कि गलत नजरें चुप कराने के लिए आवाज उठानी पड़ती है। धीरे धीरे मोहल्ले में बदलाव दिखने लगा। लोग अब किसी को देखकर फुसफुसाने से पहले सोचने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि एक भाई बहन के बिना लड़े भी समाज को आईना दिखा दिया था। पायल जब भी मायके आती तो दोनों पुराने दिनों को याद करते, वही छत, वही बातें और वही सुकून। फर्क बस इतना था कि अब पायल की आंखों में डर नहीं बल्कि तसल्ली होती थी। उसने एक बार राहुल से कहा कि अगर उस वक्त उन्होंने समाज के डर से दूरी बना ली होती तो शायद आज वह इतनी मजबूत ना होती। राहुल ने मुस्कुराकर कहा कि रिश्ते अगर सच हो तो उन्हें बचाने की नहीं, निभाने की जरूरत होती है। यह कहानी अब सिर्फ राहुल और पायल की नहीं रह गई थी, बल्कि उस रिश्ते की बन गई थी जिसे लोग अपनी गंदी सोच से तोड़ लेते हैं। और यही इस रिश्ते का सच था कि बदलाव अचानक नहीं आता है, लेकिन जब कोई अपने रिश्ते को शर्म नहीं बल्कि सम्मान समझकर जीता है तो समाज को भी धीरे धीरे बदलना ही पड़ता है। राहुल और पायल की कहानी में अब एक ऐसा ठहराव नहीं बल्कि एक ऐसा जिम्मेदारी जुड़ गई थी, क्योंकि जब समाज किसी को उदाहरण मान लेता है ना तो उससे उम्मीदें भी बढ़ जाती है। राहुल ने महसूस किया कि चुप रहकर सही बने रहना जरूरी है, लेकिन जरूरत पड़ने पर बोलकर सही को सही कहना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसने मोहल्ले में युवाओं के लिए छोटी छोटी बैठकों की शुरुआत की, जहाँ रिश्ते, भरोसे और नजर की शुद्धता पर खुलकर बात होती। शुरू में लोग हिचकिचाए, लेकिन धीरे धीरे लड़के और लड़कियां आने लगे, क्योंकि उन्हें पहली बार कोई ऐसा मिल रहा था जो उन्हें शक की बजाय समझ से देखता था। पायल भी शहर से समय निकालकर इन बैठकों में शामिल होती और अपनी कहानी बिना शिकायत के सुनाती। वह कहती कि दर्द सबसे ज्यादा होता है जब निर्दोष को सफाई देना पड़े। उसकी बातों में न कड़वाहट थी, न बदला, बस एक सादगी थी जो धीरे दिल तक पहुंच जाती थी। एक दिन वही मोहल्ला जब कभी फुसफुसाहट थी, जब खुली चर्चा का गवाह बना, कुछ बुजुर्गों ने भी स्वीकार किया कि डर और अफवाह ने उन्हें गलत सोच की तरफ धकेला था। राहुल ने उस दिन कहा कि रिश्ते को ताले में बंद करने से नहीं बल्कि विश्वास की रोशनी में रखने से बचाया जा सकता है। पायल ने देखा कि उनके भाई की आवाज अब सिर्फ परिवार की नहीं बल्कि एक सोच की पहचान बन गई थी। उसी शाम दोनों छत पर बैठे थे और पायल ने कहा कि शायद यही वजह थी कि उन्हें अब सब कुछ सहना पड़े ताकि वे किसी और की चुप्पी की आवाज बन सके। राहुल ने आसमान की तरफ देखते हुए जवाब दिया कि अगर एक भी इंसान गलत नजर उठाने से पहले सोचने लगे तो हर दर्द का मतलब बन जाता है। उस रात दोनों ने महसूस किया कि उनका रिश्ता अब केवल निजी नहीं रहा बल्कि एक संदेश बन चुका है। और यही इस रिश्ते का सार था कि जब पवित्र रिश्ते साहस के साथ जीते तो वह समाज के लिए आईना ही नहीं बल्कि रास्ता भी बन जाता है। राहुल की पहली अब मोहल्ले से निकलकर आसमान की बस्तियों तक पहुंचने लगी थी, क्योंकि जब किसी समाज में सही और गलत की रेखा धुंधली होने लगे
तो किसी एक को आगे बढ़कर आईना दिखाना ही पड़ता है। पायल भी अपने ससुराल और मायके के बीच संतुलन बनाए रखते हुए भी इस सोच को आगे बढ़ा रही थी कि वह महिलाओं के छोटे समूह को बैठक बुलाकर बात करती और बताती कि रिश्ते की पवित्रता को शक की आग से नहीं बल्कि भरोसे की ठंडक से बचाया जा सकता है। कई महिलाएं पहली बार यह सुनकर रो पड़ी, क्योंकि उन्होंने बरसों से अपने ही घरों में बेटियों को डर और पाबंदी में जीते देखा था। उधर राहुल को भी विरोध का सामना करना पड़ा। कुछ लोग कहने लगे कि वह समाज को बिगाड़ रहा है क्योंकि वह लड़कियों को बोलने की आज़ादी की बात करता है, लेकिन राहुल जानता था कि आज़ादी का मतलब बेलगाम होना नहीं है बल्कि सम्मान के साथ जीना होता है। एक दिन पास के गांव में ही एक बड़ा विवाद हुआ, जहां एक भाई और बहन के रिश्ते पर बिना किसी ठोस वजह के सवाल खड़े कर दिए गए। बात इतनी बढ़ गई कि परिवार पर सामाजिक दबाव बनाया जाने लगा। तब राहुल और पायल दोनों वहां पहुंचे और पहली बार उन्होंने अपनी पूरी कहानी सबके सामने रखी, बिना किसी डर और बिना किसी आक्रोश के। पायल ने कहा कि अगर हर साथ चलना, हर हंसी और हर देखभाल की गलत नज़र से देखा जाएगा तो सिर्फ रिश्ते में बचता ही क्या है। राहुल ने जोड़ा कि समाज की इज्जत रिश्तों की कैद करने से नहीं बल्कि नज़रों को साफ रखने से बनती है। उनकी बातों का असर यह हुआ कि मामला शांत हो गया। उस परिवार को राहत मिली। लौटते वक्त पायल की आंखों में सुकून था, क्योंकि उसने महसूस किया कि उसका सहा हुआ दर्द किसी और के लिए ढाल बन गया है। उसी रात उसने राहुल से कहा कि अब उसे अपने अतीत का बोझ नहीं लगता, क्योंकि वह बोझ अब एक मकसद में बदल चुका है। राहुल ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, शायद यही रिश्ते की असली जीत होती है, जब वे सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी रास्ता बना देते हैं। और इस कहानी का एक छोटा मोड़ पर पहुंच गई है दोस्त, की जहां भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक निजी भावना नहीं बल्कि समाज के लिए एक सीख बन चुकी है। समय ने जब पीछे मुड़कर देखने का मौका दिया तो राहुल और पायल दोनों ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी जीत यह नहीं थी कि लोगों की बातें बंद हो गई, बल्कि यह थी कि उन्होंने अपने रिश्ते को कभी छोटा नहीं होने दिया। पायल अपने ससुराल में भी उसी सम्मान और आत्मविश्वास के साथ जी रही थी, और राहुल अपने काम के साथ साथ उन बैठकों को आगे बढ़ा रहा था जहां रिश्तों की पवित्रता और नज़रों की जिम्मेदारी पर खुलकर बात होती थी। धीरे धीरे वह मोहल्ला जो कभी फुसफुसाहट से भरा रहता था, अब सवाल उठने से पहले सोचने लगा था कि हर सोच नहीं बदली, लेकिन इतना जरूर बदल गया कि बेवजह के शक को सच का दर्जा मिलना बंद हो गया था। एक शाम पायल मायके आई और दोनों छत पर बैठे उसी तरह चाय पी रहे थे जैसे बचपन में किया करते थे। पायल ने मुस्कुराकर कहा, अब उसे डर नहीं लगता भाई, क्योंकि उसने सीख लिया है कि सही होना काफी नहीं होता, सही के साथ खड़ा होना भी पड़ता है। राहुल ने आसमान की ओर देखते हुए कहा कि रिश्तों की पवित्रता किसी की मंजूरी से नहीं आती है, वह हमारे कर्मों और नजरों से बनती है। उस पल दोनों ने समझ लिया कि उसकी कहानी किसी ताली या महत्ते तगमे की मोहताज नहीं है, क्योंकि उसका सच उसके जीने के तरीके में बस चुका है। यह कहानी यहीं समाप्त होती है दोस्त, लेकिन इसका संदेश चलते रहेगा कि भाई बहन का साथ खाना, साथ चलना और साथ हंसना कोई अपराध नहीं है, एक सुंदर रिश्ता है। अपराध है तो सिर्फ वह सोच जो पवित्र रिश्तों को भी गंदी नजरों से तोलती है, और जब तक नजरें साफ हो तब तक रिश्ते अपने आप महफूज रहते हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मेरा स्टोरी बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, और आपके दिल को अगर यदि छू गया होगा तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर इससे अपने दोस्तों परिवारों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि कहानी लिखने का जो मेहनत है वह हमारी मेहनत को रंग भरेगा। आपका एक शेयर और आपका एक सब्सक्राइब।